जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति के लिए एक प्रयोग देने जा रहा हूँ। लेकिन ये प्रयोग देने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत मेरे पास में आती है कि हमने मनोकामना पूर्ति के लिए ये प्रयोग किया था, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। और बहुत समय से मैं इस चीज़ को एनालाइज़ कर रहा हूँ कि इसका क्या कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मनोकामना पूर्ति के प्रयोग मैंने नहीं दिए, मैंने भी बाबा कपाल भैरव का प्रयोग दिया था मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन उसके बारे में भी लोगों का यही कहना है कि अब देखिए, कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, कुछ लोगों की नहीं हुई हैं। अब जिसकी मनोकामना नहीं पूरी हुई है वो बंदा किसी के अनुभव थोड़ी ना सुन के मानने बैठेगा कि नहीं इसकी हो गई, मेरी नहीं हुई, मेरी गलती होगी या मेरे साथ में कुछ होगा। उसको तो ये रहेगा कि भाई साहब, मेरे अगर चमत्कार होता है तो मेरे साथ में चमत्कार क्यों नहीं हुआ, अगर इस मंत्र से मनोकामना पूरी होती है तो मेरी क्यों नहीं हुई और इसकी क्यों हो गई। उसको ये दिक्कत रहती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले कि क्यों ऐसा होता है कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती किसी भी मंत्र से, किसी भी स्तोत्र से, किसी भी अनुष्ठान से। सोच के देखिए कि अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि मेरे को एक समस्या है, मान लीजिए कि मेरे को पैसों की समस्या है, ठीक है, और मैं अपने पैसों की समस्या को दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए मैं कोई प्रयोग कर रहा हूँ। प्रयोग करने के बाद में मैं घर जा कर के बैठ गया चुपचाप आराम से कि मैं कहा कि अब तो मैंने प्रयोग कर लिया है, अब तो मेरी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी, बाबा कर ही देंगे। क्या होगा? ऐसे मनोकामना ऐसे पूरी होगी? नहीं होगी। ठीक है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ यार, अगर मेरे को कर्म करके ही मनोकामना पूरी करनी है तो फिर मैं प्रयोग क्यों करूँगा? ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को प्रयोग करके ही मनोकामना पूरी करनी है, सॉरी, कर्म करके ही मेरे को मनोकामना पूरी करनी है, तो मैं प्रयोग क्यों करूँगा? मैं प्रयोग में क्यों अपना समय बर्बाद करूँ? इससे ये होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी अदृश्य ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही होती है, जिनकी वजह से हमारी वो इच्छाएं जो है या हमारे कर्म, हमारे जो प्रयास हैं वो उचित दिशा में नहीं जा पाते। ठीक है, जब हम कोई प्रयोग इस प्रकार का करते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर मेरे घर में अगर कोई मरने वाला है या फिर किसी की अकाल मृत्यु का योग है, तो मैं उसके लिए अगर मैं अगर मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करता हूँ, ठीक है, तो अकाल मृत्यु का योग जो है वो टल जाएगा। ठीक है, अकाल मृत्यु तो महामृत्युंजय मंत्र का यही काम होता है। लेकिन अगर मेरे साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर चुका है, तो क्या वो मेरे अब महामृत्युंजय प्रयोग से वो जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अरे यार, जो जो संभव ही नहीं है वो कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि जब भी आप कोई प्रयोग करें इस प्रकार का जो मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला हो, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आप ये मत मान के बैठिए कि अब मैंने प्रयोग कर लिया है, अब जो सब कुछ है वो भगवान करेंगे, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कर्म तब भी करने पड़ेंगे। फ़र्क तब सिर्फ इतना होगा कि आप जो कर्म उस समय करेंगे, आपके वो कर्म जो है एक सकारात्मक दिशा में जाएंगे, आपके प्रयासों को उचित फल मिलेगा, ये होगा। दूसरी चीज़, आप कोई भी ऐसी मनोकामना मत मांगिए जो वांछित ना हो। वांछित यानी कि जो संभव ना हो। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि मैं ये मन प्रयोग कर रहा हूँ, इस प्रयोग को करने के बाद में मेरे पंख लग जाए, मैं हवा में उड़ने लग जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो दो चीज़ें जिनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए मनोकामना पूर्ति के समय, वो ये है कि पहली चीज़ कि आप मनोकामना पूर्ति, आप प्रयोगों के भरोसे पे ना बैठिए, आप कर्म करते रहिए। ठीक है, आपको प्रयोगों के साथ साथ अपने कर्मों को भी ध्यान देना पड़ेगा, उन पे भी। और दूसरी चीज़ कि आप कोई भी ऐसी इच्छा ना रखें जो कि अवांछित हो या फिर जो कि अपूर्ण हो, अपूर्ण रह जाने वाली हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग प्रयोग के बारे में। मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। ये प्रयोग बाबा कपाल भैरव का मूल मंत्र का प्रयोग है, जिसको शिव तांडव स्तोत्र के साथ में किया जाएगा। जैसे कि मैंने भगवान शिव के शिव तांडव स्तोत्र के बारे में एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने तब करी थी जब रावण का समस्त ज्ञान शून्य हो गया था। वो अपने आप को असहाय अवस्था में पाके, जब उसके पास में कुछ भी नहीं बचा ध्यान देने के लिए, जब उसके पास में कुछ भी नहीं समझ में उसको आया, तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की का पाठ शुरू किया और उसकी वो उस पाठ से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उसे उसके कष्टों से मुक्ति प्रदान करी। ठीक है, तो यहाँ पे कपाल भैरव मूल मंत्र का क्या औचित्य है शिव तांडव स्तोत्र के साथ में उसको प्रयोग करने का? औचित्य ये है कि कपाल भैरव मूल मंत्र जो है वो सर्व कामनाओं पूर्ति के लिए
वो मंत्र सक्षम है। यानी कि आप अपनी किसी भी वांछित भौतिक मनोकामना से या आध्यात्मिक मनोकामना से आप अगर कपाल भैरव महामंत्र का मूल मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपकी वो इच्छा जो है वो अवश्य पूरी होगी। और साथ में अगर आप शिवतांडव स्तोत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो खाली देखिए, शिवतांडव स्तोत्र का प्रयोग आपको तब करने की आवश्यकता है जब आपके पास में दूसरा कोई विकल्प ना बचा हो, जब आपके पास में दूसरा कोई रास्ता ना बचा हो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तब आप लोग शिवतांडव स्तोत्र का प्रयोग करें। वो कुछ इस प्रकार से है कि अमावस्या के दिन आप लोग बाबा कपाल भैरव के मंत्र की, जो मूल मंत्र उनका है, ओम कम कपाल भैरवाय फट स्वाहा, इस मूल मंत्र की 11 माला का जाप करें। संकल्प लेकर के, हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के बाद में आप उनको बोलिए कि मैं मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें और इस मंत्र से इस मंत्र की ऊर्जा से मेरे इस मनोकामना को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप जो है भगवान कपाल भैरव के मूल मंत्र का, जो कि है ओम कम कपाल भैरवाय फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें 11 माला का। ठीक है। और अगर आपकी मनोकामना बिल्कुल ऐसी है कि जिसको कि अब आप वेट नहीं कर सकते, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि 11 माला से पहले 3 बार पाठ करना है शिवतांडव स्तोत्र का, और 11 माला के जाप के बाद में 3 माला जाप 3 बार पाठ करना है शिवतांडव स्तोत्र का। यानी कि 3 बार पहले और 3 बार बाद में आपको शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना है, इस प्रार्थना के साथ में भगवान शिव से कि भगवान आप मेरे इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप जो है मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद में जब आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो इस प्रयोग के बाद में आप लोगों को एक तरबूज लेना है। ठीक है, तरबूज या नींबू, और उस तरबूज या नींबू के एक तरफ आपको तिलक लगाना है सीधा लंबा वाला, और दूसरी तरफ आपको त्रिशूल बनाना है। उसके बाद में उसको काटना है, मतलब उसकी बलि देनी है। ठीक है, बलि इस प्रकार से देनी है कि ना उस त्रिशूल को नुकसान पहुँचे और ना उस तिलक को नुकसान पहुँचे। ठीक है। ये करने के बाद में जब आप उसे काट देंगे तो जो तिलक वाला भाग है, उस बलि का जो तिलक वाला भाग है, उस तिलक वाले भाग से आप लोग उसमें से थोड़ा सा जो प्रसाद है उसको ग्रहण करके बाकी जितना बचता है उसको उठा करके ले जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी शमशान में या फिर किसी निर्जन स्थान में आप लोग उसे बाबा को भेंट दे आइए। और वहाँ पर आप लोग उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैंने जो मनोकामना पूर्ति के लिए जो संकल्प मैंने लिया था, मैंने उस संकल्प को पूर्ण किया। अब आप अपने 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 जो है मेरे ऊपर कृपा करिए और मेरी इस मनोकामना की पूर्ति में मेरी सहायता कीजिए। ठीक है। इस प्रकार से जब आप कोई प्रयोग करेंगे, अब मैंने फिर वही बात मैं आपको दोहराऊंगा कि प्रयोग में ऐसी कोई मनोकामना मत मांगिएगा कि मेरे 4 हाथ आ जाएं या मेरे 4 सर हो जाएं या मैं हवा में उड़ने लग जाऊं या मैं चंद्रमा पे जाके रहने लग जाऊं, और फिर आप कल को आकर के बोलो कि मेरी मनोकामना पूर्ति। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति था, मैं आपको बताता हूँ। उस व्यक्ति ने कपाल भैरव वो मूल मंत्र का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद में आकर के मेरे को कहता है कि गुरुदेव, मेरी ये मनोकामना थी वो पूरी नहीं हुई। मैंने कहा भाई साहब, मनोकामना क्या थी? तो वो कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने मनोकामना ये रखी थी कि मेरे को जो है कोई मेरे घर के बाहर जो है बैग रख जाए पैसों का भरा हुआ, कम से कम 5-10 करोड़ का। अब ये चीज़ बताइए कहाँ से संभव है? ठीक है, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि और अगर मान के चलिए कि एक बार को संभव भी है, तो क्या आपने उसके लिए प्रतीक्षा करी, आपने उसके लिए समय दिया उस चीज़ को कि कोई आए और रख के जाए? ठीक है, आपने क्या कर्म किया उसके लिए? ये मेरा प्रश्न था। और इसी की वजह से जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा था। तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार यही बात बोलूँगा कि कोई भी ऐसी मनोकामना मत रखिएगा जो कि संभव ना हो। और दूसरा कि मनोकामना पूर्ति के प्रयोग करने के बाद में सब कुछ भगवान के भरोसे पे मत छोड़ दीजिएगा। आप लोग कर्म उसके लिए करते रहिएगा। और निश्चित रूप से जब आप भगवान पे विश्वास रख करके कोई भी चीज़ करते हैं या कोई भी प्रयास करते हैं तो अवश्य सफल होता है। अगर इस प्रयोग से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में है तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं संभव होगा उनका सबका उत्तर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जय बाबा कपाल भैरवनाथ की।